अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है, तो कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए समर्पित है। जब जब भाजपा संविधान के ऊपर अटैक करेगी या पीडीए के ऊपर अटैक करेगी तो ये संगठित होकर सदैव जवाब दिए हैं और जवाब देने का काम करेंगे। अगर ब्राह्मणों को कोई सम्मान देने का काम किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्व लेवल का जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में बनवा के पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को राष्ट्र स्तर पर सम्मान देने का काम किए हैं। मिल्कीपुर चुनाव अपने पूरे रंग में रंग चुका है। समाजवादी पार्टी अलग तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार आ रहे हैं, मिल्कीपुर में अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। एक स्टार प्रचारक हमें दिखे, पंडित समरजीत नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, पंडित समरजीत नाम है इनका। विकलांग है लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कई सालों से प्रचार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में इनको क्या अच्छा लगता है, क्यों समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, पूरी बात करेंगे। और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी बात करेंगे कि क्या देख रहे हैं यहाँ पे। पंडित जी क्या देख रहे हैं यहाँ पे चुनाव में आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ये चैनल देखने वालों भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कितना दिन से जुड़े हैं पंडित जी सपा से? समाजवादी पार्टी में 2008 में हम साकेत महाविद्यालय महामंत्री थे, उसी के बाद हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, तब से जुड़े हैं। और माननीय नेताजी का आशीर्वाद था, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी का आशीर्वाद है। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी नीतियों और विचारों को लेकर भ्रमण करता रहता हूँ। अखिलेश यादव नेताजी ये सब मिलते थे आपसे पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं। अभी हम हाल ही में हमारी तबीयत खराब थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत हमको एम्बुलेंस से लखनऊ बुलवा के हमारा दवा पानी करवाए और हमें फिट करा दिया। अयोध्या से आपको लखनऊ बुलाए और पूरा पैसा जो इलाज का लगा तो टोटल भैया ने जिम्मेदारी देखी है। ऐसा नेता किसी पार्टी में नहीं मिलेगा, चाहे जो पार्टी। तो समर्पित है पूरी तरीके से सपा के लिए आप? अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है, तो कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए समर्पित है। समाजवादी गाना बजाते हैं सपा का, हार्न लगवाए हुए हैं, गाना बजाते हैं, तो कोई प्रशासन अधिकारी कोई रोकता नहीं कि क्यों गाना बजा रहे हैं आप? चुनाव आयोग आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए हम कोई डकैती डालने जा रहे हैं जो हमें कोई डिस्टर्ब करेगा? अरे ऊपर शेर लगा है, शेर का मतलब समझो, समाजवादी शेर है, वो झमाझम चलता है। और मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात यह है कि इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार छुट्टा जानवर से मिल्कीपुर की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहि मची हुई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। ये मिल्कीपुर ये प्रभु राम की धरती है। जैसे अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद मिला लोकसभा में, वैसे भी इस विधानसभा में भी प्रभु राम का आशीर्वाद मिल चुका है। प्रभु राम का मंदिर भाजपा कहती है हमने बनवाया है, कैसे आशीर्वाद अब की मिल्कीपुर में लेंगे? कह रहे हैं कि जीत के दिखाएंगे अब की बार, अवधेश प्रसाद को हरा देंगे। देखिए इतना मंत्री मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहला नंबर तो प्रभु राम का मंदिर चाहे जिसकी सरकार होती भव्य बनता, क्योंकि कोर्ट का आदेश था, तो प्रभु राम का मंदिर बना। सब लोग दर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं। और जिस तरीके की देखिए हम मुद्दे की बात है, चुनाव जो हो रहा है समाज जनता मुद्दा, मतलब उसको जो है उपलब्ध चाहिए। ठीक जिस तरीके से आज महंगाई से, बेरोजगारी से, छुट्टा जानवर से लोग त्राहि कर रहे हैं, वही जनता इनको हटाने जा रही है। पंडित जी मिल्कीपुर में आप टहल रहे हैं, हम तो आपको कई दिनों से देख रहे हैं जी। गाना बजाकर सपा का घूम रहे हैं। जी। वोट किस किस समाज का मिल रहा है? पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो पीडीए में ब्राह्मण आते हैं कि नहीं आते हैं, वोट दे रहे हैं सपा को कि नहीं दे रहे हैं? मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, सपा की सरकार उनके नेतृत्व में कई बार बनी है। तो क्या लगता है कि मिल्कीपुर में जो ये बयान दिए हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज एकत्रित हो रहा है, एकजुट हो रहा है, भाजपा को वोट उसके खिलाफ करेगा या फिर कोई उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलने वाला है? देखिए संविधान का अपमान जब हुआ तो लोकसभा ने दिखा दिया क्या हुआ। आज पीडीए का अपमान करने का काम जिस तरीके से हो रहा है, अब पीडीए भी दिखाने का काम करेगा। मतलब आपका है लल्लू सिंह ने कहा था कि संविधान, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं यही कहता हूँ नहीं वो बयान में अगर फैजाबाद लोकसभा आ रही तो ये पीडीए नेताजी के बयान पे है। भाई साहब इस समय
40-45 सीट जो नहीं, फैजाबाद की बात कर रहे हैं, जो लल्लू सिंह ने कहा था कि संविधान 400 सीट आएगी। देखिए, हम बात लल्लू सिंह जी की नहीं है, बात है संविधान वाली, बात है भाजपा वाली। अगर जब जब भाजपा संविधान के ऊपर अटैक करेगी या पीडीए के ऊपर अटैक करेगी तो ये संगठित होकर सदैव जवाब दिए हैं और जवाब देने का काम करेंगे। किस किस समाज का समर्थन मिल रहा है मिल्कीपुर में? अगर देखा जाए तो सर्व समाज का समर्थन यहाँ मिल रहा है। ठाकुर भी वोट करेंगे, ब्राह्मण भी वोट करेंगे, और ओबीसी, एससी और जनरल या जितने समाज के लोग हैं। देखिए, समाज जाति बांट कर कोई छुट्टा जानवर क्या जाति देख के किसी का खेत चल रहे हैं? अगर लड़का रोजगार नहीं पाया तो क्या जाति देख के रोजगार नहीं पा रहा है? तो मुद्दा है यहाँ पे। बिल्कुल मुद्दा है। आज बच्चों की फीस बढ़ गई 8-8 गुना। क्या जाति देख के कोई कह दे कि हम इस बिरादरी का हमारी फीस माफ कर दी जाए? माफ होगी? तो यहाँ मुद्दे पर वोट पड़ने जा रहा है। ये बाबू मित्रसेन की धरती है और सदैव संघर्ष करने का काम बाबूजी ने किया है और बाबूजी के ही आशीर्वाद से यहाँ बदलाव होगा। मित्रसेन यादव जी की बात आप कर रहे हैं, तो उनके परिवार का कुछ फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं आप मिल्कीपुर में? अरे फैक्टर पूरा काम कर रहा। समाजवादी पार्टी एक परिवार है और जिस तरीके से बाबूजी का सदैव आशीर्वाद यहाँ की जनता पर था और यहाँ की जनता भी सदैव बाबूजी को आशीर्वाद देती थी, और वही हम बताना चाहते हैं कि यहाँ सर्व समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगता है कि अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं, अजीत प्रसाद को विधायक बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग कुछ बोल रहे हैं, तो परिवारवाद से कैसे सपा बचेगी यहाँ पे? देखिए, आज परिवारवाद देखना है तो आप भाजपा में चले जाइए। अभी आपके बगल में गोंडा जिला है, कम से कम दर्जनों टिकट लोकसभा में परिवारवाद में दिया गया। तो परिवारवाद तो केवल भाजपा के पास है। समाजवादी पार्टी जो है वो सबको सम्मान देती है, सबका वो करती है। और देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव सबको सम्मान करने का काम किया, सबको टिकट देने का काम किया। आज ये भी आपके चैनल, आज ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का पुण्यतिथि है। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि अगर ब्राह्मणों को कोई सम्मान देने का काम किया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्व लेवल का ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में बनवा के पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को राष्ट्र स्तर पर सम्मान देने का काम किए हैं। मिल्कीपुर में सपा ऐसा आरोप लगा रही है कि सपा के नेताओं कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखा जा रहा है। पंडित समरजीत पर मुकदमा लिख दिया तो क्या करेंगे पंडित जी? पहला नंबर तो दौड़ क्वेश्चन मुद्दे की बात क्यों नहीं करते, क्यों भरमा रहे हो? अरे मुकदमा लिख रहे, मुद्दे की बात कीजिए। 10 लोग का लिखा करूंगा, आपका लिख उठा। अरे तो मुकदमा से समाजवादी पार्टी हिरासत है, आप मुद्दे की बात कीजिए। अरे ये भी मुद्दा है, मुकदमा लिख रहे हैं आपके नेताओं पे, क्यों नहीं मुद्दा है? अगर वो लिख रहे हैं तो जनता भी मन बना चुकी है जवाब देने के लिए ना। आप मुकदमे डरेंगे कि नहीं डरेंगे? कभी नहीं हम डरे। और हम वही बता रहे हैं कि आप मुद्दे की बात कीजिए। जिस तरीके से आज जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से त्राह कर रही है, जनता जवाब देने के लिए खड़ी तैयार है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि सरकार बनेगी मुकदमा वापस हो जाएगा, तो कहीं यही नहीं सोच रहे कि मुकदमा वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सपा के लिए? अरे जब मुख्यमंत्री खुद अपना मुकदमा वापस ले रहा है सैकड़ों, तो हम लोग तो कार्यकर्ता है, उसमें क्या बात है? जब वर्तमान मुख्यमंत्री अपना मुकदमा स्वयं साफ कर दिया तो बात ही खत्म।